हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीरव मकवाना है और ये कलर विजन के ऊपर आज हमारा थर्ड वीडियो है करियर के टॉपिक के ऊपर। कि अगर हम बिफोर ग्रेजुएशन हमें पता है कि हमें कलर विजन है तो हमें कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। आफ्टर ग्रेजुएशन हमें पता चला है कि हमें कलर विजन है तो हमें कौन सा टॉपिक कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बिफोर ग्रेजुएशन से कि सपोज़ आपको 10th स्टैंडर्ड से ही पता है कि आपको कलर विजन है तो आपको साइंस ज़रा भी नहीं लेना है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। आपको लेना है कॉमर्स या फिर आर्ट्स। कॉमर्स में आप सीए बन सकते हो, सीएस बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे जो कि साइंस में आपके पास ज़रा भी एक भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। आर्ट्स में भी आप जाओगे तो उसके बाद आप टीचर बन सकते हो, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, बहुत से ऑप्शंस आपके पास खुले रहेंगे। पर साइंस में तो वो ज़रा भी नहीं रहेगा। तो अगर आपको पहले से पता है तो आपको सिर्फ कॉमर्स या फिर आर्ट्स लेना है। सपोज़ आपको ग्रेजुएशन करने के बाद पता चला है कि आपको कलर विजन है और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है टेक्निकल फील्ड में, साइंस में, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि आपको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर आपने साइंस में टेक्निकल फील्ड में ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके बाद आपको तुरंत ही एमबीए करना है या फिर एलएलबी करना है या फिर कोई और नॉन टेक्निकल डिग्री करनी है जो कि आपको अपने करियर के लिए काम आ सके। नॉन टेक्निकल डिग्री आपको प्रीफर करनी है। सुन लीजिए, नॉन टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल आपको प्रीफर करनी ही नहीं है। तो अगर आपने दूसरी नॉन टेक्निकल डिग्री ले ली है तो आपके करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी। अगर मैं बात करूँ जॉब के लिए तो आपको एविएशन फील्ड में नहीं मिल सकती, रेलवेज़ में जॉब नहीं मिल सकती। रेलवेज़ में नॉन टेक्निकल जॉब्स होती है, उसमें कलर विजन अलाउड है, पर टेक्निकल फील्ड में जो अवेलेबल है होती ही नहीं है। पर हमारी डिग्री जो है वो टेक्निकल होती है, इसकी वजह से हमें नॉन टेक्निकल जॉब जो ऐसी होती है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सके, उसी में सिर्फ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रेलवेज़ में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो जाती है। फिर एसएससी की एग्ज़ाम देखोगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो उसमें भी हमारे लिए उसमें भी कलर विजन स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन सी जॉब में आप कलर विजन अलाउड नहीं है और कौन सी जॉब पे कलर विजन अलाउड है। तो रेलवेज़ के साथ एसएससी सीजीएल में भी हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लिमिटेड हो जाती है। CP3 और CP4 में ही हम अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारी टेक्निकल फील्ड है, टेक्निकल डिग्री है, तो टेक्निकल डिग्री के ऊपर तो हम रेलवेज़ या फिर एसएससी सीजीएल उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। पर एनी ग्रेजुएट वाली फील्ड है तो उसी में हम नॉन टेक्निकल जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो आर्मी, फिर एयरफोर्स, मतलब कि पूरे डिफेंस सेक्टर में कलर विजन अलाउड नहीं है। तो हमारी जो टेक्निकल डिग्री है उसके हिसाब से जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। मतलब हम एविएशन फील्ड में नहीं जा सकते, हम डिफेंस फील्ड में नहीं जा सकते, हम रेलवेज़ में नहीं जा सकते, हम स्टेट गवर्नमेंट की टेक्निकल जॉब में नहीं ले सकते, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किसी टेक्निकल जॉब नहीं ले सकते। यूपीएससी की बात करूँ तो यूपीएससी में भी आईपीएस जो है, आईएफएस है, उनमें कलर विजन अलाउड नहीं है। अगर आप आईएएस या फिर आईआरएस, रेवेन्यू सर्विस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाओगे तो ही आपको कलर विजन काम आएगा। पर इसके लिए भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सी कम हो जाती है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट होते हैं उनके पास ऑप्शंस रहते हैं बाकी के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, जबकि हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है। तो हमें इस तरह से हमारा करियर सिलेक्ट करना चाहिए ताकि हमें मतलब कलर विजन बीच में ना आए। तो हमें सिर्फ नॉन टेक्निकल और डेस्क वर्क की जॉब है वही हम कर सकते हैं। तो नॉन टेक्निकल फील्ड में स्विच हो जाना है। अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड में स्विच नहीं होते हैं तो फिर आपको करियर में आगे बहुत सी दिक्कत आ सकती है। अगर आपने छोटी सी कंपनी में भी जॉब चालू की है और आपको बाद में एमएनसी कंपनी में जॉब लगती है तो एमएनसी कंपनी में हर 2 साल, हर 1 साल में मेडिकल टेस्ट होता है। एक बार आप चीट कर सकोगे, 2 बार चीट कर सकोगे, पर हर बार आप चीट नहीं कर सकोगे। जब उनको पता चलेगा कि आपने चीट करके क्वालिफाई की है एग्ज़ाम टेक्निकल फील्ड में तो वो आपको निकाल सकते हैं प्राइवेट कंपनीज। और गवर्नमेंट में अगर उनको पता चला कि आपने चीट करके एग्ज़ाम क्वालिफाई की है तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड करने का, फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का, और ऊपर से जितनी सैलरी आपने कमाई है वो पूरी आपको पे भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप गवर्नमेंट में हो और आपने चीटिंग करके कलर विजन टेस्ट क्वालिफाई की है और अगर आप पकड़े जाते हो तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आपको सामने से रेजिग्नेशन दे देना होता है।
अगर आपने रेजिग्नेशन दे दिया होता है और आपका जो ऊपरी अधिकारी है वो आपका उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन आपके अच्छे हैं तो वो आपके ऊपर केस नहीं करेंगे। तो बस यही है जॉब्स और करियर के बारे में। थैंक यू।